बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिलेशनशिप कैम किया था मुख्तलिफ टेबल्स का। तो हमने देखा था कि कुछ टेबल्स का रिलेशनशिप जो है ना वन टू मैनी हमने क्रिएट कर दिया था। एक पूरी ERD डायग्राम भी हमने उसके अंदर बना ली थी। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंसर्ट डाटा इन टेबल। उन टेबल के अंदर हम डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जैसे व्यूअर्स, हम क्लास के टेबल के अंदर जो डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, क्लास आईडी और क्लास नेम। क्लास आईडी मैं दे रहा हूँ CS01 और क्लास नेम है BSCS। इस तरह क्लास आईडी है IT01 और उसका नेम है BSIT। तो ये दो रिकॉर्ड जो है ना हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। मैं यहाँ पे क्लास का टेबल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ CS01 और BSCS। इसी तरह IT01 और इसका मैंने नाम दे दिया BSIT। तो हम सिर्फ दो रिकॉर्ड जो है ना इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। मकसद आपको समझाना है। तो उसके बाद व्यूअर्स, मैं जो दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ वो करता हूँ सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट का कोड है CS01 और सब्जेक्ट का नेम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इस तरह सब्जेक्ट का आईडी जो है ना वो CS202 है और एंटरप्राइज डेवलपमेंट हम उसका नाम रख देते हैं। तो आप जो मर्ज़ी यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे अब सब्जेक्ट के टेबल को ओपन करता हूँ। सब्जेक्ट आईडी मैं करता हूँ जी CS201। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है जी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो उसके बाद CS202 और यहाँ पे आ जाएगा एंटर प्राइस डेवलपमेंट। तो ये व्यूअर्स, हमने दो रिकॉर्ड जो है ना वो सेव कर दिए। सब्जेक्ट आईडी 201 है, CS201 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, CS202 एंटरप्राइज डेवलपमेंट। उसके बाद व्यूअर्स, हम स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो है ना वो रिकॉर्ड सेव करते हैं। रोल नंबर, उसके बाद क्लास आईडी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फला हम इसका रिकॉर्ड जो है ना उसके अंदर सेव करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ से स्टूडेंट का टेबल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं उसका रोल नंबर करता हूँ जी। यहाँ पे मैंने अगर देखूँ तो ये देखें CS1501 या आप जो मर्ज़ी रख लें। यहाँ पे जो CS के स्टूडेंट होंगे उसके साथ हम CS 19 ईयर और रोल नंबर 1। अब यहाँ पे क्लास आईडी। अब क्लास आईडी यानी कि ये किस क्लास का है, CS का है या IT का है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको CS01 कर देंगे। अब उसका नाम मैं रखता हूँ जी आशर और फादर नेम हम करते हैं जी रज़ाक। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम उसकी कर देते हैं जी 09/10/1989। एड्रेस हम उसका कर देते हैं जी खानेवाल। फ़ोन नंबर 045 और ये कुछ हम इसका फ़ोन नंबर जो है ना वो स्टोर कर देते हैं। अब बस जैसे मैं रोल नंबर के बाद क्लास आईडी पे जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई एक कम्बो बॉक्स सा हमें मिल जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टूडेंट के टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास आईडी को करता हूँ लॉकअप। लॉकअप के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, इसको कम्बो बॉक्स में लगा देता हूँ यहाँ पे। और सोर्स रो यानी कि ये कहाँ से सोर्स ले, ये क्लास से ले। तो इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद व्यूअर्स, मैं दोबारा जब इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा CS1902। अब देखिए क्लास आईडी, ये देखिए CS। उसके बाद अदनान, गफ़ार, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं याद तो इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा
1997 7 कर देंगे। और इसका एड्रेस हम करते हैं जी मुल्तान। इसका कोई भी यहाँ पे हम फ़ोन नंबर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी IT 1901 और उसका क्लास ID हम कर देंगे IT। और उसके बाद आ जाएगा जिसका नाम हम रख देते हैं जी हफीज़ और फादर नेम आ जाएगा रफ़ी। यहाँ पे आ जाएगा 4/6/1984 और इसका आ जाएगा जी लाहौर। और उसका कोई भी फ़ोन नंबर हम यहाँ पे अगर खाली छोड़ना है तो उसको फ़ोन नंबर नहीं भी है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगा IT 1902 क्लास ID हम यहाँ से ये ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं जी अली, फादर नेम है जी असद, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी याद नहीं है। तो ये हम 4 रिकॉर्ड इसके अंदर सेव कर देते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम करते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट का रिकॉर्ड करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब मैं ओपन करता हूँ टेबल रिज़ल्ट का। यहाँ पे रोल नंबर, अब किसका हमने रिज़ल्ट लेना है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कोई कॉम्बो बॉक्स बन जाए, सब्जेक्ट के भी ऊपर भी कॉम्बो बॉक्स बन जाए और क्लास ID के ऊपर भी कोई कॉम्बो बॉक्स आना चाहिए। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे रिज़ल्ट के टेबल को डिज़ाइन वे में ओपन करता हूँ। तो रोल नंबर को मैं कर देता हूँ लॉकअप। अब रोल नंबर आए कॉम्बो बॉक्स में और सोर्स कहाँ से आए, रोल नंबर किसका, स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाए, ये लें जी। और उसके बाद सब्जेक्ट का लॉकअप मैं कर देता हूँ, यहाँ भी कॉम्बो बॉक्स बन जाए और सोर्स कहाँ से आए इसका, रिज़ल्ट में से ही यानी सब्जेक्ट में से आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे क्लास ID है, इसको भी यहाँ पे हम कर देते हैं कॉम्बो बॉक्स और सोर्स हम कर देते हैं इसकी क्लास। तो इनको मैं सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिज़ल्ट, रोल नंबर किसका, पहले का जी, सब्जेक्ट कौन सा 201 78 टोटल मार्क्स, क्लास ID हम कर लेते हैं CS का, ये स्टूडेंट है। उसके बाद अच्छा दूसरे सब्जेक्ट का अगर हमने करना है 202 आ जाएगा 88 और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लास ID CS1 और उसके बाद रोल नंबर 2 क्लास ID यस ये आ जाएगा। उसके बाद हम कर लेते हैं CS, उसके बाद रोल नंबर आ जाएगा ये वाला और ये हमारा रिज़ल्ट आ गया 75 और यहाँ से हम इसका ये कर लो। इसी तरह हमने अगर IT वाले का करना है ये कर लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे IT 01 क्लास ID आ जाएगा। इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का अगर हमने रिज़ल्ट लेना है ये आ जाएगा और यहाँ से हम इसी तरह हमने अगर देखते हैं जी डुप्लीकेट, हाँ सॉरी यहाँ पे हम IT करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ से हम 201 98 और यहाँ पे हम उसके बाद आ जाएं जी IT, उसके बाद आ जाएगा जी CS2 89 और यहाँ पे क्लास ID ये आ जाए। ठीक है व्यूअर्स,
तो ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। उसके बाद व्यूअर्स हम करते हैं जी फ़ीस का। फ़ीस के अंदर आ जाएगा जी। उसके बाद यहाँ पे हम फ़ीस का टेबल को ओपन करते हैं और रोल नंबर, क्लास आईडी हम चाहते हैं कि ये भी वैसे ही हमें कम्बो बॉक्स मिल जाए या लिस्ट में मिल जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर, लॉकअप, यहाँ पे आ जाएगा जी कम्बो बॉक्स। सोर्स कहाँ से आना चाहिए, रोल नंबर किसका होता है, स्टूडेंट का ही रोल नंबर होता है, तो स्टूडेंट से आ जाएगा। क्लास आईडी, तो ये कम्बो बॉक्स। सोर्स रिकॉर्ड आ जाएगा जी हमारा यहाँ से क्लास। सेव करते हैं और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 1001। डिपॉजिट डेट हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। रोल नंबर पहला ही है जी। क्लास आईडी उसकी क्या है जी, CS का है। कितना, हम कहते हैं $100। 1002 और उसके बाद हमारी ये लें जी, क्लास आईडी हम कहते हैं 2 है और CS आ जाएगा और यहाँ पे 200 या $90 ये आ जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने तमाम रिकॉर्ड के अंदर क्लास, सब्जेक्ट, स्टूडेंट, फीस या यहाँ देखें रिज़ल्ट, सबके अंदर जो है ना हमारा डाटा फील्ड हो। अब देखें व्यूअर्स, CS क्लास के अंदर ये स्टूडेंट है जो एंटर है। इसी तरह IT के अंदर ये 2 स्टूडेंट एंटर हैं। अगर हमने पहले स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या देखना है, हमने रिज़ल्ट देखना है। तो ये देखिए इसका रिज़ल्ट शो हो रहा है। ठीक हो गया। इसका हमने रिज़ल्ट देखना है तो यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट भी जो है ना वो शो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट पे जाते हैं तो ये देखें सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आ रहे हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। क्लास पे जाते हैं, क्लास आईडी, इस क्लास आईडी के अंदर 2 स्टूडेंट हैं और यहाँ से हम इसके रिजल्ट। ठीक हो व्यूअर्स। तो इस तरह अब आपका डाटा जो है ना, हर डाटा दूसरे डाटे पे डिपेंडेंट है। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंट डाटे के ऊपर आप जो है ना आपका डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।